लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जुनू ने सिलाद और राकान को खत्म कर दिया होता है। फिर वो अपने पापा से मिल जाता है। आगे हमें जुनू के पापा का पास्ट दिखाते हैं कि वो कैसे गेट के अंदर फंस गए थे और कैसे रूलर्स ने उनसे कांटेक्ट किया था। एपिसोड की शुरुआत में जुनू के पापा कहते हैं, गेट्स एक ऐसा बड़ा होल जिसके अंदर मैजिक बीस्ट पाए जाते हैं। डंजन बॉस को हराने के बाद 1 घंटे में गेट से बाहर जाना ही पड़ता है, पर मैं नाकामयाब रहा और डायमेंशन के दरार में फंसा रहा। रूलर्स ने मुझसे कांटेक्ट किया। मोनार्क्स और साथ ही शैडो मोनार्क जो कि जल्दी जन्म देने वाला था, उन्हें रोकने के लिए उन्होंने मुझे अपनी स्ट्रेंथ दी। मेरे पास भागने से कोई भी मतलब नहीं था, ना ही मेरे पास कोई चॉइस थी। मैं रूलर की ओर से उनका मैसेंजर बनके उनका एक इम्पोर्टेंट मिशन लेके अर्थ पे वापस आ सकता था। हालांकि मैंने मिशन को कंप्लीट नहीं किया। मैं जानता था इंसानियत के लिए सबसे बड़ी तबाही उस बॉडी से आने वाली है, लेकिन फिर भी मैं बस दूर से देखता रहा। मैं और कुछ नहीं कर पाया। इस दौरान रूलर्स जो शैडो मोनार्क को पूरी तरह से रोकना चाहते थे, उनके दिल में बदलाव आने लगा और आखिर में ग्रेटेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ लाइट ने मुझे शैडो मोनार्क को प्रोटेक्ट करने का ऑर्डर दिया। रूलर्स इस बात को समझ गए थे कि मोनार्क के प्लान को रोकने के लिए उन्हें शैडो मोनार्क की एब्सोल्यूट पावर की जरूरत होगी। हेवनली सोल्जर्स के पहले ही ड्रैगन किंग की डिस्ट्रक्शन आर्मी आ सकती थी और सिर्फ शैडो मोनार्क ही है जो उन्हें रोक सकता था। ये बहुत बड़ा गैम्बल था कि शैडो मोनार्क ह्यूमन की साइड होगा या मोनार्क की साइड, पर अभी हमें जवाब पता है, तो इसलिए मैंने तुम्हारी हेल्प की थी। मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरी ये वाली साइड देखो। जुनू, क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? ये सब सुन के जुनू कहता है, हाँ कभी कभी। संगिलवान कहते हैं, जुनू मुझे माफ कर देना। जुनू कहता है, आप हमेशा मेरे मन में रहते थे। जब मैंने हंटर बनने की शुरुआत की थी, हर बार मैं जब मरने की हालत में रहता था और फिर भी उससे बच के मॉम और जिना के पास जाता था, मैं आपके बारे में बहुत सोचता था। हाँ, मैंने आपसे नफरत की थी, पर इससे ज्यादा मैं आपको बहुत मिस करता था। ये सुन के संगिलवान बहुत ही ज्यादा भावुक हो जाते हैं। और जुनू उनसे कहता है, आप बताइए क्या आप मुझे, मेरा मतलब हम सबको मिस करते थे? जुनू के पापा रोने लगते हैं और वो जुनू से कहते हैं, हाँ हमेशा। ऐसा एक भी पल नहीं था कि जब मैंने तुम्हें याद नहीं किया। भले ही तुम मुझे देख नहीं पाते थे, पर तुम्हें देखना मेरे लिए खुशी लाने के लिए काफी था। आगे हम देखते कि जुनू के पापा खड़े हो जाते हैं और जुनू को गले लगा लेते हैं। फिर वो उससे कहते हैं, तुम काफी बड़े हो गए हो और बहुत अच्छे बन गए हो। हम देखते कि जुनू भी रोने लगता है। तभी संगिलवान डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। जुनू अपने पापा से कहता है, क्या रूलर्स ने आपको यूज करने के बाद आपके साथ ऐसा किया है? जुनू के पापा उससे बताते हैं, उन्होंने बस मुझे मौका दिया था, चॉइस मुझे करनी थी। मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट करने का चूज किया और जो कि एकदम सही था। मुझे तुमसे और बातें करने में अच्छा लगता। काश मेरे पास तुम्हारे साथ बिताने के लिए और समय होता। मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे लिए अच्छा फादर नहीं बन पाया। हम देखते हैं कि जुनू के पापा पूरी तरीके से वैनिश हो जाते हैं। जुनू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो जोर से चिल्लाता है। तभी हमें जिन्हा और उसकी मॉम को दिखाते हैं। जिन्हा की मॉम उससे कहती है, जिन्हा चलो यहाँ से चलते हैं। पता नहीं किस कारण से मुझे अब ऐसा फील हो रहा है कि हम इस घर को छोड़ सकते हैं। हम देखते कि जुनू की मॉम भी रोने लगती है। इन्हें महसूस हो गया था कि संगिलवान खत्म हो चुके हैं। आगे हम जुनू को देखते हैं जो कि गेट की तरफ चिल्लाते हुए कहता है, मोनार्क्स क्या तुम सुन रहे हो? मैं वादा करता हूँ कि आज जो कुछ भी हुआ है तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। आगे नरेटर बताता है, उस दिन शैडो मोनार्क के रोने ने हेवन और अर्थ को हिला के रख दिया। असली जंग की शुरुआत हो गई है। थॉमस आंद्रे की लाइफ को कोई भी रिस्क नहीं हुआ। बीस्ट जिसने 100 से भी ज्यादा सिविलियंस को मार दिया था, अब वो हिल नहीं रहा था। उसकी बस राख ही बची थी। आगे हमें जुनू को दिखाते हैं जो कि अपने घर में आ गया था। जिन्हा और जुनू की मॉम दोनों ही उसके गले लग जाते हैं। आगे हम चोई और बेग को देखते हैं। चोई बेग से कहता है, मिस्टर बेग आप पहले काफी रुके रुके दिख रहे थे, अब कैसा फील कर रहे हैं? बेग कहता है, मिस्टर चोई आप अपने माथे का पसीना क्यों नहीं पोंछते? चोई कहता है, क्या आपका दिल अभी भी जोरों से धड़क रहा है? अगर आपको जरूरत हो तो मेरे पास नसों के लिए गोलियां हैं। आगे हम जिनचुल को देखते हैं। उसने एक बड़ी स्क्रीन पे सारा नजारा देख लिया होता है और वो कहता है, तो ये सब खत्म हो चुका है। फिर जिनचुल मन में कहता है, वो बीच टाइप क्रिएचर और वो वुमन, साथ ही वो आइस एल्फ सब खत्म हो गए हैं। आगे जिनचुल को जुनू की वो बात याद आती है जो उसने मिस्टर गो की फ्यूनरल में कही थी। जुनू ने कहा था, मैं उस कमीने को खत्म कर दूंगा। मुझे मेरी जिंदगी की कसम है, मैं उस बीस्ट को मार दूंगा जिसने चेयरमैन का खून किया है। तो प्लीज तब तक आप मुझे थैंक्स मत कीजिए। आगे जिनचुल कहता है, तो वो बीस्ट आइस एल्फ था
जिंजुल काफी ज्यादा खुश हो जाता है और साथ ही काफी ज्यादा भावुक भी हो जाता है। वो कहता है मिस्टर संग तुम्हारा शुक्रिया। आगे हम देखते कि जितने भी तबाही हो गई थी उसे रिकवर करने का काम शुरू हो गया है। हंटर एसोसिएशन ने बताया कि जिन बीच ने अटैक किया था उनकी कोई पहचान नहीं है। तभी हम पर्पल गेट को देखते हैं जो कि ओपन होने लगता है। नरेटर बताता है कुछ ही दिन में नहीं कुछ भी समय में और एक तबाही फिर से आने को है। आगे हम देखते हैं कि पर्पल गेट के नीचे बहुत ज्यादा हंटर्स आ जाते हैं। यहाँ पे लियू जिगांग भी आया हुआ था। गेट को देख के वो कहता है अच्छा तो ये है वो विशाल गेट, इसने निश्चित रूप से सभी की हाइप बढ़ा दी है। भले ही पूरी दुनिया के हंटर इसे निपटाने के लिए आए पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो बस इसके अंदर खींचे चले जाएंगे और गायब हो जाएंगे। आगे आंद्रे गेट की तरफ देखते हुए कहता है अब ये शुरू होने वाला है। आगे जिंजुल मन में कहता है आज तक कभी पूरी दुनिया के हंटर ऐसे एक साथ एक ही जगह पे जमा नहीं हुए, पता नहीं उनमें से कितने सर्वाइव कर पाएंगे। आगे हम जिनो को देखते हैं और वो भी काफी ज्यादा नर्वस था। तभी चाइन जिनो से कहती है जिनो मैंने आज तक तुम्हें इतना नर्वस नहीं देखा। जिनो उससे कहता है क्या सच में? आगे जिनो मन में कहता है ये गेट अब ओपन होने वाला है। हम देखते कि गेट ओपन होने लगता है। सभी जंग के लिए तैयार हो जाते हैं। सभी लोग गेट की तरफ देखते हुए कहते हैं ये तो पूरी आर्मी है और उनके बीच देखो वो कितना बड़ा है। सभी लोग तैयार हो जाओ, अपनी पोजीशन लो, चलो उन्हें खत्म करते हैं। लेकिन गेट की तरफ देखते हुए जिनो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। आगे हम देखते कि गेट के अंदर से रियल शैडो आर्मी आ जाती है। जैसे ही शैडो आर्मी आने लगती है एक हंटर चिल्लाते हुए सभी से कहता है सभी हमला करने के लिए तैयार हो जाओ। सभी अटैक करने के लिए तैयार होते हैं। तभी जिनो कमांडर अथॉरिटी का यूज करके सभी को रोक देता है और कहता है कोई भी नहीं हिलेगा। हंटर्स कहने लगते हैं आखिर चल क्या रहा है, हम अटैक क्यों नहीं कर रहे हैं? तभी जिनो कहता है सब खड़े रहो, अटैक करना बंद करो। जिंजुल चिल्लाते हुए जिनो से कहता है मिस्टर संग आप ये क्या कह रहे हैं? जिनो जिंजुल से कहता है मिस्टर वो चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जोई मन में कहता है आखिर वो सोच कर रहा है क्या वो ग्राउंड से उन सभी के खिलाफ लड़ने वाला है, वो भी बिना किसी लॉन्ग रेंज के अटैक से। आगे हम देखते कि ग्रैंड मार्शल बेलियन नीचे आ जाता है। जिनो उसके सामने जाता है। बेलियन जिनो के सामने नील करता है और जिनो से कहता है ग्रीटिंग्स मेरे किंग, ये मैं हूँ ग्रैंड मार्शल बेलियन और मैं आपके लिए प्रेजेंट लाया हूँ। आगे हम देखते कि वापस सारी रियल शैडो आर्मी आ जाती है और वो बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है। सारी शैडो आर्मी जिनो के सामने झुक जाती है। ये देख के सभी के सभी हंटर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं ये क्या हो रहा है? जिंजुल भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है? आगे आंद्रे लिनर्ड से कहता है क्या तुम वही देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ? लिनर्ड कहता है हाँ मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। ड्रैगन बीस्ट को देख के आंद्रे कहता है उन जैसा एक बीस्ट भी इस प्लैनेट के ह्यूमंस को खत्म कर सकता है और वहाँ पे 3 है। आगे जिनो मन में कहता है तो ये है रियल शैडो आर्मी। ये आर्मी पहले की शैडो मोनार्क एशबॉर्न द्वारा मुझे सौंपी गई है। असली जंग अब शुरू होती है। आगे हमें कुछ दिन बाद हंटर एसोसिएशन में दिखाते हैं। इमरजेंसी रिस्पांस कॉन्फ्रेंस रूम में काफी सारे मेंबर जमा हुए थे। उनमें से एक मेंबर कहता है फॉरेन की प्रेस हाल ही में हुए इवेंट्स के बारे में स्टेटमेंट की डिमांड कर रही है। फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर ने हमसे संग जिनो के ठिकाने को रिवील करने को कहा है। हॉल सिटी वाले पूछ रहे हैं कि क्या वो सिटी में वापस जा सकते हैं। और हाँ हंटर चैनल पे द जिमी शो हंटर संग जिनो के साथ इंटरव्यू करना चाहता है। ये सुन के जिंजुल कहता है मुझे नहीं पता कि जिमी बंदा कौन है, लेकिन अगर उसे जिनो के साथ इंटरव्यू करना है तो उसे कहो कि वो खुद ही जाके हंटर संग जिनो को ढूंढे। आगे जिंजुल मन में कहता है 1 लाख से भी ज्यादा बीस्ट उस गेट से बाहर आए थे और मिस्टर संग उनको अपने आर्मी में एब्जॉर्ब कर पाए। आगे जिंजुल सभी मेंबर से कहता है मैं जानता हूँ कि मिस्टर संग अचानक से गायब हो गए हैं और इससे आप लोग काफी ज्यादा चिंतित हैं, और ऐसा पहली बार नहीं कि वो अचानक से गायब हुए हैं। हमें इसकी आडल डालनी होगी। अगर हंटर एसोसिएशन उसके स्ट्रगल को नहीं समझ पाएगा तो कौन समझेगा? ये सुन के एक मेंबर कहता है मुझे माफ कर देना सर, मैंने इसके बारे में सोचा ही नहीं। जिंजुल मन में कहता है पता नहीं अभी मिस्टर संग कहाँ होंगे। आगे हम जिनो को एक आइलैंड पे देखते हैं जहाँ उसने अपने सारी की सारी आर्मी को समन किया होता है। टस के हाथ के ऊपर जिनो खड़ा हुआ था। जिनो अपने शैडो सोल्जर को 2 में डिवाइड करके उनको एक दूसरे से लड़वाने वाला था। आगे बेलियन जिनो से कहता है हमारे आर्मी को 2 में डिवाइड करके बैटल करना, इस प्रकार की ट्रेनिंग मेरे लिए पहली बार है। जिनो बेलियन से कहता है कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि वो मर सकते हैं। तभी हम देखते कि वहाँ पे बेरू आ जाता है और वो जिनो से कहता है मेरे किंग मैं ग्रैंड मार्शल की पोजीशन के लिए टेस्ट करना चाहता हूँ। ये सुन के जिनो थोड़ा सा हैरान सा
हो जाता है। बेरू बेलियन के सामने आ जाता है और वो कहता है, कमांडर होने के नाते मैं ग्रैंड मास्टर बेलियन को ड्यूल के लिए चैलेंज करना चाहता हूँ। ये सुन के जुनू कहता है, ओह, दो कमांडर के बीच बैटल, सही है। आगे हम देखते कि बेरू और बेलियन बैटल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सभी शाडो पीछे से इन दोनों को चेयर अप कर रहे होते हैं। बेरू काफी ज्यादा जोश में आ जाता है। बेलियन अपनी स्वॉर्ड को निकालता है। बेलियन की स्वॉर्ड को देख के जुनू मन में कहता है, क्या हो इग्रिस की तरह बड़ी स्वॉर्ड का यूज करता है? नहीं, उसकी स्वॉर्ड तो इग्रिस के स्वॉर्ड से भी काफी बड़ी है। स्पीड के बजाय स्ट्रेंथ उसकी स्पेशलिटी है। अगर ऐसा है तो शायद बेरू के जीतने के चांसेस हैं। तभी हम देखते कि बेलियन की स्वॉर्ड चाबुक जैसी फैल जाती है। ये देख के जुनू बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। आगे बेलियन बेरू पे अटैक कर देता है। शुरुआत के एक दो अटैक से बेरू बच जाता है, लेकिन आगे बेलियन उसे जकड़ लेता है और जमीन पे पटक देता है। ये सब देख के जुनू मन में कहता है, क्या फाइट खत्म भी हो गई? उसने बेरू की चपलता को तुरंत ही बेकार कर दिया। उसकी रिफ्लेक्सेस मेरी उम्मीद से बेहतर थी और ऊपर से बेलियन का एक ब्लॉक काफी है जिससे अर्थ तेजनेस हो जाए। आश्चर्य की कोई बात नहीं है, वो ग्रैंड मार्शल है। हम देखते कि बेरू बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जुनू मन में कहता है, बेलियन को फिर भी अपनी सुरक्षा में कोई कमी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक इंसेक्ट की सबसे बड़ी ताकत पकड़ होती है। हम देखते हैं कि बेरू चिल्लाते हुए बेलियन को पकड़ लेता है। हालांकि बेलियन को इससे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। आगे हमें चाइना के एयरपोर्ट में दिखाते हैं, जहाँ लिऊ जिगांग और जितने भी चाइना के हंटर कोरिया में गए थे वो सब अभी वापस आ गए हैं। एक रिपोर्टर लिऊ जिगांग से पूछता है, कई लोग कोरिया को समर्थन करने के लिए आपके साहसी निर्णय के लिए आपको काफी ज्यादा सराहना कर रहे हैं। हालांकि अभी भी काफी लोग हैं जो सवाल कर रहे हैं कि क्या हमें दूसरे देश की हेल्प करनी चाहिए। मिस्टर लिऊ, इसके रिस्पॉन्स में आप क्या कहना चाहेंगे? लिऊ कहता है, मुझे पता कौन है वो गधे जो ऐसा कुछ कह रहे हैं। रिपोर्टर कहता है, माफ करना, आप क्या कहना चाहते हैं? लिऊ जिगांग बताता है, मुझे लगता है वो गधे हैं जिन्होंने पहले कभी मैप तक को नहीं देखा है। एक झलक देखेंगे तो समझ जाएंगे कि कोरिया के ऊपर कौन सा देश है। अगर फिर से कोई तुम्हें ऐसी फालतू बात कहे तो उसे ये कह देना जो मैंने अभी तुम्हें कहा है। मैं लिऊ जिगांग, मेरे पास इतना आत्मविश्वास नहीं था कि मैं कुछ ऐसी चीज को भी रोक पाऊंगा जिसे संग जुनू रोकने में विफल रहा, इसलिए मैं भी उसकी हेल्प करने के लिए चला गया। तो अगर इससे किसी को दिक्कत है तो खुद जाके बीच से करें। लियो ये सब बातें बोल रहा होता है, तभी हम देखते कि इधर चाइना में भी एक बड़ा सा गेट अपीयर हो जाता है। लियो और बाकी सब लोग जो उतरते हैं सभी उसे देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लियो कहता है, ये नहीं होना चाहिए था। आगे हम मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन एंट्रेस को देखते हैं। उसके किसी सोल्जर या मैसेंजर ने उसे बता दिया होता है कि शैडो मोनार्क अब ह्यूमन की तरफ हो गया है। ये सुन के एंट्रेस कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है, शैडो मोनार्क अब हमारे खिलाफ जा चुका है। ठीक है, मैं खुद इसको देखूंगा, बाकी तुम लोग यही रहो, हमें आगे हमारे और नुकसान को रोकना होगा। हम देखते कि एंट्रेस के पीछे कॉमिश की तरफ काफी सारे ड्रैगन्स होते हैं। एंट्रेस कहता है, मेरे सोल्जर्स जंग की तैयारी करो। आगे हम बेरू को देखते हैं जो काफी बार बेलियन से हार चुका था। वो जुनू से कहता है, मेरे किंग मैं अभी भी लड़ सकता हूँ। जुनू बेरू से कहता है, बेरू तुम ग्रैंड मार्शल की पोजीशन के लिए इतना पागल क्यों हो रहे हो? बेरू कहता है, क्योंकि मैं आपके साइड में होके फाइट करना चाहता हूँ। यह सुन के जुनू कहता है, ऐसी बात है तो ग्रैंड मार्शल मेरे राइट साइड में खड़ा हो सकता है और तुम मेरे लेफ्ट साइड में खड़े हो जाना। ये सुन के बेरू बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो रोने लगता है। तभी पीछे से इग्रुस भी जुनू से कुछ कहने के लिए जा रहा होता है, पर जुनू उसे तुरंत कहता है, तुम मेरे पीछे रह सकते हो। जुनू टस्क और बाकी ड्रैगन्स को देखते हुए कहता है, वो लोग वो वहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम देखते कि दो ड्रैगन्स आसमान में फायर करते हैं। तभी टस्क औराइस के ऑर्ब का यूज करके उन सभी बहुत ज्यादा बड़ा फायर करता है। ये देख के ड्रैगन्स काफी ज्यादा निराश हो जाते हैं। जुनू मन में कहता है, औराइस के ऑर्ब का यूज करना ये तो चीटिंग है। फिर जुनू शैडो एंड्स को देखते हुए कहता है, अब ये लोग क्या कर रहे हैं? बेलियन जुनू को बताता है, वो छोटा सा घर बना रहे हैं ताकि आप जब यहाँ पे आएंगे तो आराम कर सके। जुनू पूछता है, क्या ये बेरू ने करने के लिए कहा है? ये पक्का उसने कहा होगा। बेलियन जुनू से पूछता है, मेरे किंग आपने सोल्जर्स को शैडो में वापस क्यों नहीं बुलाया? जुनू बेलियन को बताता है, मैं उन्हें आराम से सांस लेने दे रहा हूँ। डायमेंशनल की दरार में वो काफी समय से कैद थे। बेलियन अब तुम पहले
पहले की शैडो मोनार्क एशबॉर्न को कभी भी नहीं देख पाओगे। क्या इससे तुम्हें दुख नहीं होता? बेलियन जुनू से कहता है, जब रूलर्स ने एब्सोल्यूट बीइंग के खिलाफ विद्रोह किया था तभी से मैं उनके साइड खड़ा होकर लड़ा था, और जब उन्हें डेथ की पावर मिली तो मैं अपनी मर्जी से उनका सबसे पहला शैडो सोल्जर बना था। मैं अनंत काल तक उनके साइड में खड़ा रहा और कभी भी उनके निर्णय में शक नहीं किया। जुनू बेलियन से कहता है, क्या तुम मुझे एशबॉर्न के बारे में और बता सकते हो? बेलियन कहता है, हाँ मेरे किंग, ये एक काफी बड़ी कहानी है। ये तब से शुरू हुआ जब मैं बस एक फ्रूट था जो वर्ल्ड ट्री पे लटका हुआ था। ये सुन के जुनू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बेलियन से कहता है, क्या तुम एक फ्रूट थे? आगे बेलियन बताता है, सारे हेवनली सोल्जर वर्ल्ड ट्री के फ्रूट से ही जन्म लेते हैं। वो ट्री इतना बड़ा है कि इस पूरे आसमान को अपने ब्रांचेस से कवर कर सकता है। जुनू कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है। तो आज की वीडियो में बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।